मंगल दोष के क्रम में आज हम लोगों की चर्चा होगी कन्या लगन की जन्म कुंडली में मंगल दोष कितना प्रभावशाली होता है। चूँकि जो कन्या लगन है वो बुध का लगन है और मंगल इस लगन की कुंडली के लिए अति मारक ग्रह बन जाता है। मारक तो वैसे नहीं है, अति अकारक है, लेकिन ये अति मारक जैसा ही फल देता है। क्यों देता है? पहला रीजन, लग्नेश बुध के साथ कट्टर शत्रुता का संबंध मंगल का है। दूसरी स्थिति, जो मंगल का भाव है वो है अष्टम भाव, मृत्यु तुल्य कष्ट, संघर्ष, आयु और बदनामी का भाव है अष्टम भाव। हालांकि अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी भाव है, लेकिन वो एक अलग विषय है। और तीसरा भाव अष्टम से अष्टम, जो कि छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, मेहनत का और साहस का। तीसरा भाव का कारक भी मंगल है, तो यहाँ पर मंगल को अपना कारक भाव ही मिल गया है। क्योंकि इस लगन की कुंडली के लिए मंगल अगर लगन में होगा फर्स्ट स्थिति, तो प्रथम स्थिति लगन में मंगल होगा तो व्यक्ति को मंगल की दशा अंतरदशा में सिर पर चोट की निशान जरूर रहेगी। और जैसा कि मंगल का नेचर है, ये अपना शत्रु राशि में बैठा है, तो व्यक्ति को हठी बना देता है, जिद्दी बना देता है, क्रोधी बना देता है। व्यक्ति किसी का सुनता नहीं है, अपने मन का काम करता है और कई बार उसका गलत निर्णय ही उसके पतन का या उसके हार का कारण बनता है, या फिर उसके जीवन में जो भी नुकसान होता है उसके पीछे उसका गलत निर्णय होता है। क्योंकि मंगल यहाँ पर साहसी, पराक्रमी, पुरुषार्थी और मेहनती भी बनाता है। स्थान पर दृष्टि देगा तो विवाह समय पर होने नहीं देगा, विवाह होते होते बाधा उत्पन्न हो जाएगा। कई उधर होंगे, वही लोग आपके विवाह में बाधा उत्पन्न करेंगे। मंगल आता हुआ रिश्ता तोड़ देगा, क्योंकि मंगल अष्टमेश है। अष्टमेश जहां बैठेगा, जहां देखेगा, भाव की हानि करेगा। ऊपर से अगर इस मंगल पर राहु, केतु, सूर्य जो कि इस कुंडली के लिए कारक है, शनि की स्थिति आ गई तो फिर ये समस्या और बढ़ेगी। और यहाँ पर जो मंगल दोष है, या फिर यूं कहें कि इस कुंडली में 100% मंगल दोष फलीभूत होगा। बहुत कम स्थिति में मंगल यहाँ पर ज़्यादा हद तक अच्छा देगा, उसका चांस बहुत कम है। चतुर्थ स्थान में मंगल बैठेगा तो चतुर्थ भाव मन का भाव है। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में मंगल बैठेगा, यद्यपि वो मित्र राशि में है, लेकिन इस कुंडली के लिए अकारक है, अष्टमेश है। प्रॉपर्टी के काम में बाधा उत्पन्न करेगा, आपका अपना घर बनने में बाधा उत्पन्न करेगा। राहु शनि की दृष्टि युति होने पर मित्रों से धोखा देगा। अपना हाथ में आया हुआ प्रॉपर्टी भी आपके हाथ से निकल जाएगा। कई बार आप गलत जमीन भी खरीद लेंगे। चतुर्थ दृष्टि विवाह स्थान पर, तो ये आपके विवाह को होने ही नहीं देगा। ऊपर से जो जीवन साथी होगा वो भी हठी, क्रोधी, जिद्दी, अपने मन का काम करने वाला, व्यसनी, दुबला पतला और मांस मदिरा का सेवन करने वाला होगा। ये ज्योतिषीय गणना है। इस पर देश काल परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति के अंदर नेचर है, जैसे मांस मदिरा का या फिर व्यसन का, वो चेंज हो जाता है। लेकिन ये मंगल यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फल नहीं प्रदान करेगा। अकेला है तो बस न्यूट्रल रहेगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं देगा, छोटी मोटी दिक्कतें देगा। लेकिन पाप प्रभाव में आया तो फिर इसकी समस्या बढ़ेगी। सप्तम का मंगल चूंकि अष्टमेश भी है यहाँ पर और तृतीयेश भी है, यहाँ खड़ी करेगा। मित्र की राशि में बैठा है, लेकिन मित्र की राशि में बैठने से कोई फायदा तो देगा नहीं। पहले तो कि जीवन साथी ही ऐसा दे देगा जो बात बात पर आपसे लड़ने झगड़ने वाला होगा। जीवन साथी की ऐसी बातें रहेंगी जिसको सुन सुनकर आपकी कान चुभने लगेंगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश मैं अविवाहित रहता, मुझे विवाह करना ही नहीं चाहिए था। मंगल राहु सूर्य का योग होने पर, केतु का योग होने पर दो विवाह के योग बनते हैं। डाइवोर्स 100% हो जाता है। डाइवोर्स नहीं भी होता है तो फिर बहुत भयंकर मारपीट होता है वैवाहिक जीवन में। ये अनुभव सिद्ध है, बहुत सारी कुंडलियों में देखा गया है। आगे चलकर जब सीरीज आएगा तो उस पर उदाहरण भी दिया जाएगा। अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो जो मारपीट है या जो घर में घरेलू हिंसा होगी सप्तम के मंगल की वजह से, वो नॉर्मल या फिर न्यूट्रल रहेगा, ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न नहीं खड़ा करेगा।
अष्टम में मंगल, यहाँ पर स्वग्रही बैठा है और बुध अगर कुंडली के लिए अच्छी स्थिति में है, बलवान है, उच्च का है, स्वग्रही है, मित्र राशि में, केंद्र में, त्रिकोण में है, तो उस स्थिति में मंगल के द्वारा विपरीत राज्यों का निर्माण होगा और मंगल आयु की वृद्धि करेगा, आपके जीवन में परेशानियां कम देगा, लेकिन परेशानी उसकी दृष्टि तबाही मचाएगी। धन को देखेगा तो धन टिकने नहीं देगा, लाभ को देखेगा नीच दृष्टि, बड़े भाई बहन से संबंध खराब, पैसे आए और गए वाली स्थिति। अष्टम भाव से अपने ही घर को देखेगा तो एक अलग स्थिति है कि जितना मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा, पर वो भी कम मिलेगा। अगर इस मंगल पर, जो कि अष्टम का मंगल है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, वो भी पंचम दृष्टि ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, या फिर सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो भी ठीक रहेगी, लेकिन पंचम सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगा, तो फिर व्यक्ति की आयु लंबी रहती है, व्यक्ति को संघर्ष जीवन में कम करना पड़ता है और उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध के बाद उत्तरार्ध में उम्र के 50-60 वर्ष के बाद उसको आध्यात्म के क्षेत्र में रुचि होती है और वो आध्यात्म के क्षेत्र में जाता है। लेकिन सूर्य का योग बन जाए, राहु का योग बन जाए, शनि का योग बन जाए, केतु का योग बन जाए, इन ग्रहों की दृष्टि आ जाए, चोट चपेट एक्सीडेंट ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, महीनों तक बेड पर पड़े रहने का योग है, क्योंकि अकाल मृत्यु का योग तो बनाएगा नहीं, स्वग्रही मंगल है तो आयु को तो बचा कर रखेगा। लेकिन द्वादश का मंगल किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं है, क्योंकि 3, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अष्टम और द्वादश, अष्टम एक्सीडेंट, 12वां भाव अस्पताल, अष्टम भाव गलत इन्वेस्टमेंट और 12वां भाव आपके लिए लॉस, टेंशन, डिप्रेशन, अनिद्रा की शिकायत देगा द्वादश का मंगल। इसकी दृष्टि भी विवाह स्थान पर आएगा तो ये भी तो होने ही नहीं देगा, क्योंकि अष्टमेश है, और दूसरी बात परेशानियां खड़ा करेगा। क्योंकि इस लगन की कुंडली के लिए अगर मंगल दोष की चर्चा किया जाए तो मंगल दोष इस लगन की कुंडली के लिए कम से कम तो 70 प्लस जाएगा एवरेज में, क्योंकि इस लगन के लिए अति मारक बन जाता है, भाव भी मंगल को अच्छा नहीं मिला है और लग्नेश के साथ उसकी संबंध भी अच्छा नहीं है,